हर दोस्तों, आज है गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी की दर्शन करिए आप। और गुरु पूर्णिमा के सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है हम गर्भगृह में भगवान जी के और श्रृंगार किया है गुरु जी ने और मैंने मिलके। दिखाते हैं भोलेनाथ जी का श्रृंगार आपको कैसे किया है हमने। ये कितने सुंदर दिख रहे हैं आज भोलेनाथ जी। रोज ही दिखते हैं वैसे तो। माता पार्वती जी और यहाँ पे माता नर्मदा जी, यहाँ पे भोलेनाथ जी। आज सूरज भगवान बहुत लेट आ रहे हैं, सुबह से दिख नहीं रहे थे, अभी थोड़ी सी धूप पड़ रही है। मैया का पानी कम और बिल्कुल साफ हो गया है। जैसे माटी आती थी ना पानी में, वैसे नहीं है आज, बिल्कुल साफ हो गया है आज पानी और कम हो गया है। सुंदर व्यू आज। दोस्तों यहाँ पे कछुआ आया है एक, देखिए, और छोटा सा कछुआ है बहुत सही दिमाग। देखिए एक कछुआ आया है इधर। यहाँ पानी में छोड़ा है हमने। ये कैसे आया इतना ऊपर पता नहीं। अब इसको हम नर्मदा जी में छोड़ देंगे। छोटा सा है, इतना सा, देखिए मेरा हाथ इतना ऐसे पकड़ के। महाराज जी बोल रहे हैं इसको पालेंगे हम, और इतना छोटा इतना ऊपर कैसे आ गया पता नहीं। सीढ़ियाँ बहुत बड़ी है फिर भी बहुत छोटा है ये। इसको अब यहाँ पे रख देते हैं। सुबह का बाल भोग। आज धूप निकल गई है, बहुत सुंदर नज़ारा। आज धूप निकली है। ये देखिए, और मैया का पानी का स्तर ना नीचे चला गया है और पानी थोड़ा साफ हो गया है आज। देखिए कितनी भरी हुई दिखती थी मैया। बहुत सुंदर नज़ारा आज। और श्री भंडारेश्वर महादेव जी के मंदिर के क्या कहने, कितना सुंदर बनाया गया है ये मंदिर। दिख रहा होगा आपको। ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पे भेंट देंगे अगली लाइफ में, और दर्शन कराएंगे और करवाएंगे आपको। उसके लिए आप चैनल को फॉलो करें, राम राम इंडिया चैनल। कैसा लगता है आपको और कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। लाइक भी करिए, हौसला बढ़ता है हमारा। कमेंट तो करिए ही, और फॉलो करिए, मतलब सब्सक्राइब करिए। जो लाल वाला बटन होता है उसको दबाना होता है, और एक बेल आइकन का बटन आएगा उसमें, वो क्लिक करना होता है। तब मैं जो नई वीडियो डालूंगा फटाफट आपके पास पहुंच जाएगी, सबसे पहले आप देख पाएंगे। इस वजह से आपको सब्सक्राइब करना है। और आनंद कितना आता है, कैसा आता है, आप बिल्कुल बताएं कमेंट में। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम श्री भंडारेश्वर महादेव तीर्थ में रखेंगे कन्या भोज, और महात्माओं को भी भोज कराएंगे। महात्माओं को हमने इनवाइट किया है, तो वो आएंगे कुछ देर बाद। तो हम यहाँ पे कन्या भोज कराएंगे, और वो सब आपकी तरफ से होगा, क्योंकि आपने बहुत सेवा की है यहाँ पे।
तो मैं निमित्त मात्र हूँ, शरीर मात्र हूँ, लेकिन आपने बहुत सेवा की। इसके फल स्वरूप आपको मैया आशीर्वाद देगी, ये मुझे पता है, बिल्कुल मुझे विश्वास है। और मैया जी से जो भी प्रार्थना करनी है, जो भी मांगना है, आप मांग सकते हो, वो मिलेगा, इसकी तो 100% दोस्तों। तो अब भोजन प्रसादी की सब तैयारी हो गई है। कन्या पूजन के लिए कन्याएं आ गई है, माताएं आ गई है, महात्मा लोग आ गए हैं। महात्मा लोग नहीं आए शायद, वो बाद में आएंगे, लेकिन कन्याएं, माताएं और बाकी गांव वाले, उनके लिए अन्नदान हम कर रहे थे, तो वो आ गए सब लोग। तो चलिए हम आपको कैसा कन्या पूजन हो रहा है। तू बेटा नहीं बैठेगा, छोटू तू नहीं बैठेगा, जो उपवास है। में गुरु पूर्णिमा के दिन दक्षिणा भी दी गई है भोजन प्रसादी के साथ। हर दोस्तों, बारिश हो चुकी है फिर से। दोपहर में धूप पड़ी थी मस्त, अब बारिश हो गई है। सुंदर सा नज़ारा। शाम के 7 बज रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी का आरती का समय हो गया है। मैया की भी आरती का समय हो गया है। मैया में थोड़ा थोड़ा पानी कम हुआ था सुबह से, अब फिर से थोड़ा सा बढ़ा है, बस ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक है, स्तर ठीक है। उस दिन बहुत खतरे से बाहर हो गया था, इस वजह से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैया ने जो किया संभाल लिया सब। और सुंदर सी हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी। ऐसा आनंद मैया के किनारे ही है और कहीं नहीं है। सब कुछ शांत, क्या आनंद है, आनंद ही आनंद है, बहुत सुंदर। चलिए भोलेनाथ जी के आरती के लिए पहुंचते हैं। आज शाम की भोजन प्रसादी दोस्तों। तो आज का दिन पूरा हुआ, गुरु पूर्णिमा का दिन, सुंदर दिन था और बहुत अच्छा दिन था। अच्छा सब कुछ हुआ, कन्या भोज, महात्माओं को भोजन, सब कुछ अच्छा हुआ। और मैया के दर्शन भी होते ही रहे, अच्छे रहे। बारिश हुई, कुछ गर्मी हुई, ऐसा होता रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल पूछा है, उनका नाम नहीं मुझे पता लग रहा, क्योंकि उनका जो चैनल का नाम आता है, कमेंट जब आप करते हैं तो जो जीमेल पे नाम होगा वो शायद आएगा, तो उसमें मोड्स ऐसा लिखा था। तो उन्होंने मुझे मोड्स, जो भी है ध्यान रखिए, आपके चैनल का नाम मोड्स है, तो शायद आपको याद नहीं हो। तो उन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया था। सबसे पहला सवाल था उसमें कि आपका खर्चा कैसे चलता है, आप शायद बहुत अमीर है, इस वजह से आप इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर भी आप पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास, खाने पीने के या घूमने के, इस चीज़ के पैसे कहाँ से आते हैं। और फिर उन्होंने बाद में इतने सारे सवाल पूछे हैं कि परिक्रमा में कहाँ से होता है, कहाँ रुकते हो, कैसे करते हो सब कुछ मैनेज। तो इतना बड़ा सवाल है वो, बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है। चलिए परिक्रमा का तो ठीक है, परिक्रमा का बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो वो अगली वीडियो में बता दूंगा कि कैसा क्या क्या होता है। और बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया भी है कि क्या प्रॉब्लमें आती है, कैसा कुछ सब कुछ मैनेज होता है। चलिए उसका छोड़िए, जो पहला सवाल पूछा वो मैं
सोचता हूँ जवाब देने लायक है कि मेरा खर्चा कैसे चलता है या मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं। आप सबको, बहुत सारे लोगों को सबको पता होगा कि मेरी पहली लाइफ में मैं बिजनेसमैन था, बिजनेस था मेरा, ठीक, अभी भी है, अभी फैमिली बिजनेस है हमारा। तो जब मेरे को कम पैसे पड़ते हैं तो फैमिली दे देते हैं, और फैमिली से ना मांगूं तो क्या होता है, इसको माँ नर्मदा की कृपा बोलूँ या क्या बोलूँ कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन चैनल के थ्रू परिवार से ही कुछ लोग हैं जो मुझे बुलाते हैं। अभी मैं गुजरात आता हूँ, समझ लीजिए मैं गुजरात आया हूँ, तो गुजरात के कुछ माँ नर्मदा जी के भक्त होंगे जो मुझे बुलाएंगे कि आप आइए, हमारे घर आइए और यहाँ पे अच्छे तीर्थ है, अच्छे दर्शन करिए और हमारे घर रुकिए। तो वही लोग मुझे स्पॉन्सर मतलब वो मुझे कुछ धनराशि देते हैं, या फिर मेरा खर्चा क्या लगता है यहाँ आने का, मतलब ट्रेन का टिकट या बस का टिकट, तो वो टिकट वो लोग करते हैं। और उसमें लगता है खाना, तो खाने का भी कुछ ना कुछ दे ही देते वो, तो ऐसा वो खर्चा वो हो ही जाता है, वही लोग करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। वो माँ नर्मदा जी की कृपा से हम जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं की कृपा है, वही लोग खर्चा कर देते हैं। तो इस वजह से मैं जा पाता हूँ और वहाँ पे रह पाता हूँ। तो ये बात थी मेरे खर्चे की कि कहाँ से आता है मेरा खर्चा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आता है मेरा खर्चा और क्या करता हूँ। और जो बाकी आप लोग जो दान बोल के भेजते हैं या मैं दान बोल के इकट्ठा हो जाता है सब कुछ, तो वो तो मैं जहाँ पे दान का ज़रूरत है वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल कि ये दान का है पैसा, तो इधर क्लियर हो जाता है। तो मुझे देखिए, मुझे किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही खाने पीने की, ना ही रुकने की, ना ही कहीं की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब प्रॉब्लम नहीं है तो पैसे चाहिए ही नहीं ना। तो जब अब मुझे पैसे लगते हैं भोजन के लिए, तो भोजन तो मिल ही रहा है, तो फिर पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे चाहिए कहीं पे ट्रैवल करना है तो ट्रैवल के टिकट की, तो ट्रैवल का टिकट तो मुझे मिल ही रहा है, तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है पड़ती है वो मिल ही जाता है, तो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बात है। चलिए, ये था मेरा खर्चा, और समझ में आ गया होगा आपको कि कहाँ से आता है, कैसे आता है। आप ही लोग करते हैं और आप ही लोग ले लेते हैं, तो सेवा का ही एक भाग है वो सब, इस वजह से सब चल जाता है। तो इसी के साथ नर्मदे हर, ध्यान रखिए अपना। बाकी महादेव जी है ही।